Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. तो अब हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसके अंदर सैडल पॉइंट ना मिलता हो, यानी गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट कहा जाता है। यानी उस टाइम पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज यूज़ करेंगे जिसे मिक्स स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। There are games where no pure strategy can be obtained, that is no saddle point exist, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल ना हो तो उसे कहा जाता है games without saddle point. In all such cases, to solve games, both players must obtain an optimal mixture of strategies to find out value of game, and it is called mixed strategy. तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम कैन बी सॉल्व्ड बाय डिफरेंट मेथड्स सच एज फर्स्ट मेथड algebraic method, second graphical method and third linear programming method, जिसमें से आज के लेक्चर के अंदर हम algebraic method का इस्तेमाल करके एक सम अभी देखने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो अलजेब्रिक मेथड है उसके लिए सबसे पहले तो हमारा जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो 2x2 फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम वाला पे ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी, जिसे हम एग्जाम्पल के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होती है डोमिनेंस प्रॉपर्टी। तो अब अलजेब्रिक मेथड समझ लेते हैं, फिर उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन probability value by using different strategies by players A and B. Consider a 2x2 two-person zero-sum game without any saddle point, having the payoff matrix for player A as, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो A11, A12, A21, A22, जो हम कह चुके हैं पहले ही कि 2x2 का मैट्रिक्स होता है। और इसके ऊपर से हमें मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज लेनी है। वैसे यहाँ पे तो 2x2 है, अगर 4 रो 4 कॉलम हो तो उसे हम 2x2 में कन्वर्ट करते हैं और उसमें फिर यही जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करके हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज़ करके मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटेजीज यानी मिक्स्ड स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है प्लेयर ए और बी के लिए। द ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी आर, प्लेयर ए के लिए जो है उसे कहा जाता है एस A1 A2 के लिए P1 P2 प्रोबेबिलिटी, प्लेयर बी के लिए B1 B2 स्ट्रेटेजी, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है Q1 Q2, एंड एज वी नो दैट P1 एंड P2 का टोटल होगा, Q1 Q2 का टोटल 1 होगा। P1 की फॉर्मूला कुछ इस तरह से होती है जिसमें हम A22 माइनस A21 लेते हैं और नीचे जो है वो क्रॉस में प्लस, बीच में माइनस आता है। P2 की वैल्यू 1 माइनस P1 होगी। अभी एग्जाम्पल में हम ऑब्जर्व करेंगे। उसी तरह से Q1 के लिए A22 माइनस A12 लिया जाता है, डिनोमिनेटर सेम है और ये प्रोबेबिलिटीज P1 P2 Q1 Q2 मिल जाए, फिर हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। और वो फॉर्मूला जो है वो भी सिंपल है। नीचे वाला पार्ट जो है A11 प्लस A22 उसे ही ऊपर लेना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी V इज इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। तो इस तरह से ऑफ द गेम ढूंढ सकते हैं, जो कि हम इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो अभी अभी हमने अलजेब्रिक मेथड को थोड़ा सा समझा। गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट अगर होते हैं तो हमें उस वक्त मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का पहला सम, एकदम नॉर्मल। अब याद रखना इतना है कि 3 मेथड्स है हमारे पास, उसमें अलजेब्रिक मेथड या कोई भी मेथड यूज़ करनी है हमारे लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले उसे 2x2 फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, तब हम अलजेब्रिक मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में वैसे हमने अब तक जो कहा है बच्चों, उसके अंदर थोड़ा सा मैं याद करा देता हूँ आपको। अभी मैंने आगे थियरी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो समझाया ही है, मगर कॉमन फॉर्मेट जो है उसका टेबल का वो मैट्रिक्स फॉर्मेट है। एंड फॉर्मूला याद इजीली कैसे रखना है वो मैं अभी खास समझा रहा हूँ। अगर प्लेयर ए की स्ट्रेटेजीज A1 एंड A2 है, ठीक है,
और उनसे उससे रिलेटेड अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं तो P1 की फॉर्मूला डायरेक्टली याद कैसे रखनी है, तो दैट वुड बी राइट साइड से लेफ्ट में जाना है, यानी A22 माइनस A21। फॉर्मूला तो हमने वैसे आगे समझा ही है, मगर आप इस तरह से याद रखना, इसे हम कहेंगे P1, ठीक है। एंड नीचे क्या क्या होता है, तो क्रॉस में हम उनको प्लस करते हैं, A11 प्लस A22, देन दी अदर वे यानी A12 प्लस A21, एंड बीच में यूजुअल साइन होगी माइनस, ठीक है। और P2 तो हमें पता ही है, दो स्ट्रेटेजीज हो तो 1 माइनस हम लिखते हैं P1। A के लिए हो गया। सिमिलरली Q अगर आपको लेना है तो Q1 में इस तरह से हम जाएंगे, यानी Q1 विल बी A22 माइनस A12, एंड नीचे नेचुरली होगा A11 प्लस A22 एंड दी अदर वे, जो हमने आगे कहा है वो। डिनोमिनेटर सभी के लिए सेम रहता है। एंड वैल्यू ऑफ द गेम फॉर्मूला तो वैसे हम आगे देख चुके हैं, मगर अभी फिर से समझा रहा हूँ, यही पार्ट क्रॉस में मगर मल्टीप्लाई करना है, A11 A22 माइनस A12 A21, एंड अगेन डिनोमिनेटर जो है वो अगेन रहेगा सेम, ठीक है। सो याद रखने का तरीका जो है बच्चों, ये इस तरह से कुछ याद रखोगे तो समझ में भी आएगा और रटना भी नहीं पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो अब इसी का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं हमारा सम नंबर 12 हम देख रहे हैं। दो एग्जाम्पल वैसे दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, 12 नंबर है 12, 17 का ए है जो रेडीमेड 2x2 वाले हैं, एंड एक 11 भी है, जिसमें से 12 एंड 11 मैं इस लेक्चर के अंदर आपको करवाने वाला हूँ और 17 नंबर होमवर्क में दूंगा। एंड देन उसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स बचे हैं विदाउट सैडल पॉइंट वाले, उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी आएगी, टेबल आपका बड़ा हो तो उसे रिड्यूस करना पड़ेगा 2x2 में, और उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं एल्जेब्रिक मेथड। सबसे पहले तो जो भी सम दिया जाए आपको, वैसे यहाँ पे उन्होंने प्लेयर मेंशन नहीं किए, ना लिखा हो तो हमें ऑलवेज समझना है प्लेयर ए, ऊपर समझना होता है प्लेयर बी। 2 players आर प्लेइंग अ गेम एंड दिस इज द डेटा। ये डेटा जो होता है वो होगा प्रॉफिट फॉर प्लेयर ए, अगर प्लस है तो, माइनस होता है तो समझना है प्लेयर ए के लिए, यानी पूरा डायमेंशन जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर प्लेयर ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो काम करना है, सबसे पहले तो हमारी पुरानी सिस्टम जो है वही अप्लाई करनी है, दैट मीन्स रो मिनिमा ढूंढना है, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच रो, दिस इज 0, मिनिमम वैल्यू इज 2, उसमें से मैक्सिमम, ठीक है। यानी हम यहाँ पे कहते हैं कि मैक्सिमिन वैल्यू दैट इज मिनिमम में से मैक्सिमम जो है विच इज 2। अगर मैक्सिमिन वैल्यू एंड मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल होते हैं तो उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। मगर नहीं होता है तो वही केस आज हमें ऑब्जर्व करना है, कॉलम मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम इज 28, मैक्सिमम इज 12, उसमें से मिनिमम यानी 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं दैट मिनिमैक्स वैल्यू इज एग्जैक्टली 12, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमिन वैल्यू is not equal to minimax value। so हम कह सकते हैं therefore we don't have a saddle point, ठीक है। तो saddle point का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप कह सकते हो when maximin value and minimax value are equal then the point at which these two values are equal is known as saddle point, जिसमें हम optimal strategies लिखते थे। जब वैल्यू ऑफ द गेम मिल जाए तब जो दो स्ट्रेटेजीज होती है उन्हें कहा जाता है प्योर स्ट्रेटेजीज। फिलहाल यहाँ पे इक्वल नहीं है, तब याद रखना है, हमने आगे नोट भी करवाया ही है, पावर पॉइंट में आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो वैल्यू ऑफ द गेम के बारे में क्या कहेंगे, इक्वल ना हो तो देन वी विल ऑलवेज नोट दैट वैल्यू ऑफ द गेम इज ऑलवेज बिटवीन मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स। यहाँ पे हम इक्वल लिखते हैं जनरली, जनरल पार्ट में, बट यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, कॉमन फॉर प्रॉपर्टी जो है वो ये है, मैक्सिमिन वैल्यू लेस देन इक्वल टू वी लेस देन इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू। हमेशा ये याद रखना है, ये दो पार्ट के बीच में ही हमारी वैल्यू ऑफ द गेम होती है। एंड इक्वल कब लिखा जाता है, जब आगे वाला केस हो, यानी व्हेन वी हैव अ सैडल पॉइंट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल नहीं है, तो पर्टिकुलरली इस केस के अंदर हम सीधा लिखने वाले हैं मैक्सिमिन वैल्यू क्या है यानी 2, एंड मिनिमैक्स वैल्यू क्या है, मिनिमैक्स वैल्यू है 12। यानी हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो होनी चाहिए बिटवीन 2 एंड 12, ठीक है। इक्वल नहीं है इसलिए यहाँ पे हम इक्वल टू लिखते नहीं है। कॉमन अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गेम इन गेम थियरी या इन थियरी ऑफ गेम्स, तो आप कह सकते हो इट लाइज बिटवीन मैक्सिमिन वैल्यू एंड मिनिमैक्स वैल्यू, उन दोनों के बीच में वैल्यू ऑफ द गेम होनी चाहिए। अब नेचुरली वैल्यू ऑफ द गेम डायरेक्टली नहीं मिल रही है, सैडल पॉइंट नहीं है, तो हम कहेंगे नाउ वी विल हैव मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो हम कहते हैं
मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज हमारे पास होगी, और वो मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर प्लेयर ए के लिए अगर कहते हैं तो उसके लिए उसकी स्ट्रेटेजीज में A1 A2 प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, एंड वी नो दैट P1 प्लस P2 इज ऑलवेज 1। सिमिलरली प्लेयर बी के लिए कहते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं Q1 एंड Q2, ऊपर लिखा जाता है B1 एंड B2, ठीक है। एंड अगेन Q1 प्लस Q2 इज ऑलवेज 1। देन फॉर्मूला तो हमारे पास है अल्टीमेटली, अभी ये मैंने पूरा हिस्सा आपको समझाया हुआ है, काम जो है पूरा उसी तरह से करना है हमें विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। तो अब वो काम हम शुरू करते हैं। दोनों के हिस्से हमने लिख दिए, फॉर्मूला का पार्ट अब हमें यूज़ करना है, और एग्जाम्पल में भी आपको याद रखना है जब भी हमें कैलकुलेशन करनी है तो P1 P2 Q1 Q2, हम P1 ढूंढेंगे, P2 ऑटोमेटिकली मिलेगा। एंड फॉर्मेटिंग हमें पता है राइट टू लेफ्ट जाना होता है। सो P1 इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला वाइज अगर ना समझ में आए बच्चों, एग्जाम में भी ऐसा करना है, साइड में टेबल ऐसे बना दो प्यारा सा, कंपेयर करने में भी इजी रहे, ये P1 मिलेगा। सो टेक्निकली A22 माइनस A21, नीचे तो हिस्सा क्रॉस में होता है A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। बेस के लिए रखना है ताकि आप कंपेयर भी कर पाओ। टेक्निकली का है तो यहाँ पे होगा 12 माइनस 2, ठीक है। क्रॉस में इन दोनों को प्लस करना है, 28 प्लस 12, माइनस अगर करते हैं ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 0। सो 12 माइनस 2 यानी ये होगा 10, 28 प्लस 12 होगा 40, 40 माइनस 2 यानी 10 अपॉन हम कहते हैं 38। यानी अगर इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बुक के अंदर आंसर देखते हो आप, उन्होंने पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं किया है, तो अगर वैसे रखना है तो भी कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। पुराने ज़माने में मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर का मिनिमम यूज़ होता था, तो उस तरह से आप करना चाहते हो तो भी कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो इट शुड बी 5/19, ठीक है। तो बुक के अंदर उन्होंने इस तरह से आंसर दिया हुआ है 5/19, सो आप वैसे करना चाहो तो भी इट इज़ ओके। अब याद यहाँ पे ये रखना है P1 के साथ प्रोबेबिलिटी में हम Q1 यूज़ करते थे, यहाँ पे P1 Q1 अलग है, P2 आएगा यानी 1 माइनस P1, सो दैट इज़ 1 माइनस 5/19। एंड टेक्निकली अगर कहते हैं तो P2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अल्टीमेटली ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजी क्यों कहा जाता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 5/19 करते हो तो 0.26 आता है, ठीक है। इसका आंसर अगर आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो दैट इज 0.2631, ठीक है। पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेयर ए है वो ऑलमोस्ट P1 स्ट्रेटेजी जो है पहली वो 26% यूज करेगा अपनी गेम में, एंड नेचुरली दिस इज 14/19, एंड इसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस करके लिखते हैं हम तो 7369, ठीक है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्लेयर फर्स्ट प्लेयर है प्लेयर ए, वो अपनी पहली स्ट्रेटेजी 26% यूज करके गेम जीतने का ट्राई करेगा, एंड दूसरी स्ट्रेटेजी का ज़्यादा यूज करेगा 74%। आगे वाले एग्जाम्पल्स जो थे प्योर स्ट्रेटेजी वाले, सिंपल, जिसमें वैल्यू ऑफ द गेम सीधा मिलता था, एग्जैक्टली एक वैल्यू आ जाती थी मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स, तो उसमें वो कोई एक ही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है, प्लेयर ए की एक ही ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होती है। मगर यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हुआ, इस वजह से दो स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके हम गेम की बात करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं Q1 के लिए जाना है बच्चों तो इस तरह से जाएंगे ऊपर A22 माइनस A12, ठीक है। तो फॉर्मूला वाइज यहाँ पे हम लिखने वाले हैं Q1 इज इक्वल टू A22 माइनस ऊपर की तरफ जाना है A12, नीचे का आंसर हमारा रेडी है अब तक, तो नीचे वाली वैल्यू आप सीधी भी लिख दोगे तो चलेगा। सो अगर हम कहते हैं तो इट इज़ 12 माइनस 0, नीचे की वैल्यू लिखना ज़रूर, ये एक स्टेप में दिखाना ज़रूर। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहते हो तो 12 अपॉन सीधा लिख सकते हो 38, ठीक है। यानी Q1 की वैल्यू जो है, ध्यान रखना ये Q है, A और Q में गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू अगर हम कहते हैं तो हम कह रहे हैं उसे 6/19, ठीक है। एंड अगर इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं हम तो पॉइंट में लिखना है तो इट इज़ नॉट कंपलसरी, तो 0.3158 होगा ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, कोई भी एक आप आंसर करके लिख सकते हो। एंड Q2 की जो वैल्यू है वो दैट वुड बी 1 माइनस Q1 यानी 1 माइनस 6/19, जिसे हम कहने वाले हैं 13/19, ठीक है। सो टेक्निकली कहते हैं 13/19 आंसर आएगा, 1 माइनस 6/19 करते हैं
और इसको इक्विवेलेंटली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट इट एज 1 माइनस 0.3158, सो 0.6842। यानी पहला प्लेयर अपनी पहली स्ट्रेटेजी ज़्यादा यूज़ कर रहा है एंड दूसरी स्ट्रेटेजी ज़्यादा यूज़ कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरा प्लेयर एट द सेम टाइम पहली स्ट्रेटेजी और दूसरी स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा अपने लॉस को कम करने के लिए। यानी प्लेयर ए के बारे में हम यहाँ पे पूरी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, खास याद रखना है आपको। और अब फाइनली जो बात करनी है हमें, लास्ट में जो ढूंढना होता है दैट इज़ वैल्यू ऑफ द गेम, उसकी कैलकुलेशन अब फाइनली कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको टेबल फिर से नहीं लिखना है, मुझे तो उसका इस्तेमाल करना है इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ। सो फाइनली वैल्यू ऑफ द गेम हमें पता है 2 and 12 के बीच में आना चाहिए। वैल्यू ऑफ द गेम जिसे हम कह रहे हैं v, दैट इज वही हिस्सा है, हमने जो फॉर्मूला लिखी है नीचे वाला पार्ट होता है वही नीचे तो आएगा, ऊपर उनका मल्टीप्लीकेशन a11 a22 माइनस a12 a21 एंड नीचे क्या होगा तो a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। ठीक है, सो इन दोनों को अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना है। 28 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 2, नीचे वाला पार्ट तो कब का रेडी ही है। ठीक है, सो 28 इंटू 12 कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 28 इंटू 12 सो वो मिलता है 336, पीछे 0 है, नीचे का आंसर हम अभी ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं तो 38, सो 336 बाय 38। और अगर आपको एग्जैक्ट बुक के जैसा लाना है तो 2 से डिवाइड होता है, 336 बाय 2 करेंगे तो 168 बाय 38 होगा आंसर। ठीक है, और अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है आप डिवाइड करके श्योरली लिख सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ पे 19 होगा, 19, सो 168 अपॉन 19 करते हैं तो दैट इज 8.84। ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व किया था बच्चों कि फाइनल में जो आपकी वैल्यू ऑफ द गेम है दैट शुड बी बिटवीन 2 and 12, 2 and 12 के बीच में आंसर होना चाहिए। एंड हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो आंसर आ रहा है 8। ठीक है, यानी कैलकुलेशन हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। ठीक है, फाइनल आंसर जो है वो लिखना ज़रूरी होता है हमारा। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द गेम इज दिस, और विथ मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज v इज इक्वल टू 8.84 एंड एस ए में आपको क्या लिखना है, स्ट्रेटेजीज जो हमारी है, प्रोबेबिलिटीज लिखनी है हमें। तो पहला आया था हमारा, पहली वैल्यू हमारी हमने ऑब्जर्व की एंड दैट वाज 5/19 एंड 14/19। प्रोबेबिलिटी का मिक्सचर यूज होता है, लिख सकते हैं हम विथ एस ए एस बी, एंड इसका आंसर तो दिख ही रहा है आपको 6/19 एंड 13/19। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज हमें मिलती है कि कैसे हमें कोई भी गेम सॉल्व करनी है जब मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है तब। ठीक है, तो ये हमारा पहला सम हुआ। एक और ऐसा सम अभी हम देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम खाली ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे यूज की जाए अलजेब्रिक मेथड ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, यानी रेडीमेड फॉर्मेट हो तब। ठीक है, नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जिसके अंदर हम रिड्यूस भी करेंगे कि स्ट्रेटेजीज अगर ज़्यादा दी जाए, यानी कि 3x3 4x4 का टेबल हो तो कैसे उन्हें रिड्यूस करके 2x2 का बनाया जाए, वैसा एग्जाम्पल होगा। मगर उसके पहले एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सम नंबर 11। ठीक है, तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं सम नंबर 11 जो कि दिया गया है पेज नंबर 63 पे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसके अंदर उन्होंने टेबल नहीं दिया है, पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो दोनों चैप्टर में आ चुका है, डिसीजन थियरी में भी आता है और यहाँ पे भी, दोनों के अंदर मीनिंग सेम ही है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉम्बो पैक है उनको हम यूज करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन जो है पेज नंबर 63 एट द बॉटम दिया क्या है देखते हैं हम। प्लेयर ए एंड बी टॉस अ डाइस, इफ इवन नंबर अकर्स ऑन बोथ डाइस प्लेयर ए गेट्स ₹8। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो टेबल के बारे में कहे तो इवन एंड ऑड। ठीक है, स्ट्रेटेजीज वैसे A1 A2 लिखी जाती है, बट यहाँ पे हम समझने के लिए E एंड O लिखने वाले हैं। ठीक है, एंड सेम वे प्लेयर बी के लिए भी एग्जाम्पल में अभी हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल में जो हम लिखते हैं उसमें A1 A2 ही लिखेंगे, खाली यहाँ पे ये फॉर्मेट हमें कन्वर्ट करना है। क्या बोल रहे हैं, हमें खास याद रखना है, वी आर कंस्ट्रक्टिंग द पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर द प्लेयर ए। प्लेयर ए के बारे में सोचना है, यानी प्रॉफिट दिया जाए तो प्लेयर ए की वैल्यू प्लस रखनी है,
लॉस लिखा जाए प्लेयर ए के लिए तो वो माइनस लिखना है, ठीक है। अगर प्लेयर बी का फायदा लिखा है तो अल्टीमेटली वो होगा प्लेयर ए का लॉस, ठीक है। इन शॉर्ट हम जो है वो कौन है, हम है प्लेयर ए, ऐसा सोचना है, ठीक है। पहली लाइन फिर से देखते हैं। इफ इवन नंबर अकर्स ऑन बोथ डाइस प्लेयर ए गेट्स ₹8। देखो इवन इवन, इसने डाइस टॉस किया, प्लेयर बी ने भी टॉस किया, इवन इवन दोनों पे मिला, यानी प्लेयर ए विल गेट ₹8, ठीक है। इफ ऑड नंबर अकर्स ऑन बोथ डाइस प्लेयर ए, अगेन ध्यान रखना है दोनों में प्लेयर ए जो है उसको पैसे मिल रहे हैं, यानी दोनों में ऑड ऑड हो तो प्लेयर ए को मिलने वाले हैं ₹6, ठीक है। इफ वन गेट्स ऑड एंड अदर गेट्स इवन देन प्लेयर बी गेट्स ₹5। अब प्लेयर बी को ₹5 मिलेंगे, यानी प्लेयर ए का लॉस होगा ₹5 का, यानी यहाँ पे खास ध्यान रखना है ऑड एंड इवन हो या इवन एंड ऑड हो, इन आइदर केस हमें याद ये रखना है प्लेयर बी का फायदा यानी प्लेयर ए का नुकसान, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुका है, पे ऑफ मैट्रिक्स रेडी है। अभी हमने आगे वाले सम में जैसे यूज किए अल्जेब्रिक मेथड वो यूज करने का मौका, अगर सैडल पॉइंट ना मिले तो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी हमें करने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। हर सम में पहले आपको चेक करना है, जरूरी नहीं है कि 2/2 है तो सीधा अल्जेब्रिक ही यूज हो। सो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू इज -5, मिनिमम वैल्यू इज अगेन -5, तो मैक्सिमम वैल्यू दो जगह पे है, ओके कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे हमें पता है हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम मिनिमम रो मिनिमा बॉक्स बनाना होता है, ओके। कॉलम मैक्सिमा ढूंढ लेते हैं, कॉलम मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम इज 8, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम इज 6 एंड उसमें से मिनिमम वैल्यू, यानी अगर हम टेक्निकली कहें तो मैक्सिमिन वैल्यू जो है दो बार भले ही -5 हो, हमें लिखना तो एक बार है, एंड मिनीमैक्स वैल्यू जो है फॉर्मेटिंग में आपको दिखाना ज़रूरी है कि मैक्सिमिन वैल्यू मिनीमैक्स वैल्यू इक्वल नहीं है, तभी जाके हम अल्जेब्रिक मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं वो 6 है, देयरफॉर मैक्सिमिन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू। आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यूज करके अल्जेब्रिक मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है। देयरफॉर वी डोंट हैव अ सैडल पॉइंट, ठीक है। एंड हमें पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ द गेम इज ऑलवेज बिटवीन, अब अगर आप भूल जाओ तो छोटी वैल्यू लेफ्ट में आएगी, बड़ी वैल्यू राइट में आएगी, वैसे तो याद रहेगा ही, ठीक है। इट शुड बी बिटवीन -5 एंड +6, जो आंसर आएगा वैल्यू जो आएगी वो -5 एंड +6 के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। सो नाउ अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, नाउ वी यूज अल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर ए एंड बी मेंशन करते हैं, अलग से ऐसे करना है तो यू कैन डू इट, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी आर, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे ई एंड ओ लिखा है, बट कॉमन फॉर्मेट में हम लिखने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए। ऊपर यहाँ पे A1 A2 लिख रहे हैं, A1 का मीनिंग ई समझना है, A2 का मीनिंग ओ समझना है। यहाँ पे हम लिखते हैं P1 एंड P2, लिखा जाता है P1 + P2 इज ऑलवेज 1। सिमिलरली फॉर प्लेयर बी यहाँ पे हम लिखते हैं Q1 एंड Q2, यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है B1 एंड B2 स्ट्रेटेजी, टेक्निकली ई एंड ओ समझना है, इवन एंड ऑड। यहाँ पे होगा Q1 एंड Q2 का टोटल ऑलवेज 1, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। एंड अब हमें पता है फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू, याद ना रहता हो बच्चों तो मैं फिर कह रहा हूँ, साइड में लिख लो A11 A12 A21 A22, P1 हमेशा लेफ्ट में आएगा, तो A22 माइनस A21 नीचे आएगा डिवाइडेड बाय में क्रॉस का एडिशन, सो A11 + A22, गड़बड़ ना हो जाए फॉर्मूला में उतना ध्यान रखना है, बाकी तो इजी रहता है टास्क। अब यहाँ पे खास याद रखना है माइनस है बट नंबर भी नेगेटिव है और दोनों साइड वैल्यू सेम है, P1 P2 की वैल्यू आपको लकीली सेम मिलेगी। इस सब में नया पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, तो ये मैट्रिक्स जनरेट करना पे ऑफ वाला, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन मैथमेटिकल है, वैसे कोई कष्ट नहीं होता इसके अंदर बच्चों को, ठीक है। सो -5 एंड -5, सो दिस इज 6 - -5 यानी 6 + 5, नीचे 14 एंड यहाँ पे होगा
-10, सो 11/24, ठीक है। तो ये P1 की वैल्यू हुई, डिवाइड ना करो तो भी चलता है, P2 यानी 1 माइनस P1 यानी 1 माइनस 11/24, दैट इज 13/24। तो ये हमें मिल गया हमारा P2, ठीक है। उसी तरह से हम कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ Q1 के अंदर मैंने कहा ही है अभी आगे भी। सो चैप्टर बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा फॉर्मूला का नॉलेज अगर हमारे पास प्रॉपरली रहता है तो कोई कष्ट नहीं होने वाला। सो इसके अंदर आंसर सेम ही आने वाला है लकीली, क्योंकि ऊपर और लेफ्ट दोनों साइड वैल्यू सेम है, बट फॉर्मूला अच्छे से लिखना ज़रूरी है। सो A11 प्लस A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। सो 6 माइनस -5, ये स्टेप दिखाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन प्रॉपरली हम मेंशन कर पाए, है ना। तो अब जाते हैं आगे, हम फटाफट काम कंप्लीट हो रहा है हमारा। दिस इज 11 बाय सीधा 24, क्योंकि सेम वही है। सो Q1 की वैल्यू रेडी हो गई, फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस Q1 कर देते हैं, तो वो आंसर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट दिखा देते हैं, एक स्टेप और करने में कोई कष्ट नहीं है। एंड देयरफॉर अब जाते हैं हमारे वैल्यू ऑफ द गेम में, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए मेथड ज़्यादा नहीं है। पहला पार्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, वो सेक्शन सिंपल सा है, जिसके अंदर आपको सैडल पॉइंट मिल जाता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल वाला। दूसरा जो अभी हम समझ रहे हैं वो है इसके अंदर 2x2 वाले एग्जाम्पल्स। फिर आगे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे बड़े एग्जाम्पल्स भी हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। सो ऑलमोस्ट 4 लेक्चर का ही काम है, ज़्यादा कुछ हैवी वर्क है नहीं चैप्टर का। सो रेडी कर देना साथ साथ में, अदरवाइज बाद में करने जाओगे तो कष्ट होगा, ठीक है। तो वही हिस्सा है, मल्टीप्लिकेशन करना है, आप क्रॉस करके ऐसे भी लिख सकते हो या सीधा डॉट करो, नो प्रॉब्लम, लिखने का तरीका कोई कष्ट वाला नहीं है। सो वैल्यूज रेडी है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 इंटू 6 और ब्रैकेट के अंदर -5 इंटू -5, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी नीचे वाला टोटल तो हम अभी ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज 8 6 ज़ा 48 एंड 5 5 ज़ा 25 होगा। नीचे का आंसर हमारे पास ऑलरेडी रेडी है 24। सो 48 माइनस 25, सो दैट इज 23/24, ठीक है। सो अगर डिवाइड करना चाहते हो तो कैलकुलेटर से कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है, सीधा लिखना है तो भी इट इज़ ओके। सो वैल्यू ऑफ द गेम है 23/24, और हम कह चुके हैं ऑलरेडी इट शुड बी बिटवीन -5 and 6, सो ऑलमोस्ट 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एंड हम लिख सकते हैं यहाँ पे विथ स्ट्रेटेजीज कहते हैं, जो हमारी मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं। दोनों का आंसर वैसे सेम है, 11/24 एंड 13/24, एंड अगर SB यानी स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर B कहे दैट इज ऑल्सो सेम, ठीक है। सो बहुत ही ईजी काम है, अच्छे से सम कर लेना बच्चों। ये मेथड बहुत ही प्यारी है, 2x2 अलजेब्रिक मेथड कैसे यूज करना, आज हमारा मेन इसी के ऊपर फोकस था। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बच्चों, 3rd लेक्चर, उसके अंदर हमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है, और उससे हम रिड्यूस करेंगे मैट्रिक्स को 2x2 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो वैसे एग्जांपल्स हम देखेंगे अब लास्ट 2 लेक्चर्स में, ज़्यादा एग्जांपल है नहीं। होमवर्क के अंदर आपको करना है एक ही सम, वैसे दिया गया है 17 का A जो है वो हमारे पास 2x2 का छोटा सा प्यारा सा सम है, तो वो एक सम आप होमवर्क के अंदर करोगे, ठीक है। इसके बाद जो बाकी बचते हैं वो कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा 3rd लेक्चर होगा उसके अंदर उसे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जो देखा है वो वैल्यू ऑफ द गेम विथ मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज एंड बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.